Hello friends, welcome to Fun Study again. My name is Jas Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry and maths of BSc first year. So today's topic is Gauss divergence theorem. So I will explain you the definition of Gauss theorem and meaning of Gauss divergence theorem and how to derive it. So let's start. So as I have written here the statement of Gauss theorem mathematically. According to it, किसी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का किसी स्मॉल सरफेस इनफाइनाइटेसिमल सरफेस डी ए के अलोंग सरफेस इंटीग्रल करने पर जो वैल्यू मिलता है वो उसी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का किसी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम डी वी के अलोंग वॉल्यूम इंटीग्रल के द्वारा मिलने वाले वैल्यू के इक्वल होता है। अब हम इसको एक 3 डायमेंशनल सरफेस से समझेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया एक 3 डायमेंशनल सरफेस और इस सरफेस पर हमने एक इनफाइनाइटेसिमल सरफेस कंसीडर कर लिया डी ए जिसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया एन कैप और ये हमने कंसीडर किया बिल्कुल इस स्टेटमेंट के जैसे। और यहाँ से एक वेक्टर फील्ड इस सरफेस से एक वेक्टर फील्ड क्रॉस हो रहा है से डी ए वेक्टर। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेक्टर फील्ड वेक्टर ए from this whole lamina, from this whole surface, so we have to do the surface integral of this at this surface dA. So similarly, if we consider the small infinitesimal volume dV, here we can see it. So if we find the divergence through this small surface dV of this vector field vector A, so it will be the divergence of vector A along this surface dV. And if we want to find the divergence of vector field from this whole surface, so we have to do the volume integral of this surface. We have assumed the many such infinitesimal surface in this 3-dimensional surface, or we can say that we have splitted this whole 3-dimensional surface into such small infinitesimal volumes. So inside this volume at this point we have to calculate the divergence of vector field vector A. So we can write it like this, and the volume of this small volume is dV, or this small cuboid is dV. So when we do the volume integral, so the value of this term will be equal to the value of LHS, left hand side. So this is the statement of Gauss divergence theorem. If we see this term n cap dot dA, so we can also write it like this dA vector, because here we can see that dA is the magnitude of this infinitesimal surface and n cap is the unit vector. So dot product gives us the value of dA vector. और यदि हम याद करें कि हमने 12th में जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी उसमें भी हमने ये जो चीज़ देखी थी वो इस टर्म से मैच करती है कुछ। वहाँ पर जो ये चीज़ थी ये थी ई वेक्टर जो थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर वहाँ पर सरफेस थी, और ये चीज़ ये जो डॉट प्रोडक्ट देता था ये हमें फ्लक्स देता था। सिमिलरली यदि हम इस कंपोनेंट को इस तरीके से लिख दें तो ये जो वेक्टर ए है ये हमारा वेक्टर फील्ड है और डी ए वेक्टर एक सरफेस है, तो ये भी हमें एक फ्लक्स देगा। तो अगर हम ये कहें कि फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल किसी वेक्टर ए के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा, तो यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसका डेरिवेशन समझेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें बुक से, जो कि आप देख पा रहे हैं टिक लगा हुआ, और अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे।
तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है, ये दोनों कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इक्वल, इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की हमने वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, जो कि हमने डेफिनेशन के अनुसार लिखी है। जो हमने पहले डाइवर्जेंस का डेरिवेशन पढ़ा था उसमें हमने ये वैल्यू निकाली थी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो डेल वेक्टर डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर वेक्टर फील्ड के डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है। डेल वेक्टर की वैल्यू हमको मालूम है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से वेक्टर ए को हमने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने के बाद ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और जो ऊपर हमने सर्फ वॉल्यूम डीवी लिखा हुआ है जिसके अलॉन्ग हम वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली डी एक्स डी वाई डी जेड। और जहाँ पे जो डी एक्स डी वाई डी जेड है तो वो जो हमने इनफाइनाइट डेसिमल वॉल्यूम कंसीडर किए थे छोटे छोटे उस 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर, उनकी ये तीनों एजेस हैं, एक्स एक्स के अलॉन्ग डी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डी जेड। सिमिलरली हम जो दूसरा टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए वेक्टर और डी ए वेक्टर जो कि था। इन दोनों चीज़ों को हमने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया। ए वेक्टर को ए एक्स ए वाई ए जेड में, जो कि वैल्यू है वेक्टर फील्ड की एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में। सिमिलरली जो सरफेस डी ए वेक्टर है उनकी भी हमने एक्स वाई जेड एक्सिस पर वैल्यू फाइंड कर ली या वैल्यूज में स्प्लिट कर लिया, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ये जो सरफेस डी ए एक्स है इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो जो प्रोडक्ट लेंगे वो हम डी वाई डी जेड का लेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी जेड डी एक्स का और ए जेड के अलॉन्ग डी एक्स डी वाई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें इन तीनों सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जो दोनों वैल्यू हमने निकाली, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया एक स्ट्रिप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक स्ट्रिप है। जिसका एरिया हमने कंसीडर कर लिया डी वाई डी जेड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आप लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। तो बिटवीन द पॉइंट्स P1 P2, और जो कि हमने कंसीडर किया है कहाँ P1 और P2 पॉइंट्स के बीच में, जहाँ पे P1 P2 पॉइंट है x1 yz और x2 yz, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अलॉन्ग दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के अलॉन्ग हमने x कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसका वॉल्यूम इंटीग्रल जो हमने पहले जो हमने टर्म पढ़ा था, पीछे जो हमने टर्म पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो x कंपोनेंट था वो था डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। LHS में जो वॉल्यूम इंटीग्रल का जो x कंपोनेंट था वो था डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। तो यदि ये जो वैल्यू हमने पीछे यहाँ पर पढ़ी हुई है, इन तीनों टर्म्स का हम वॉल्यूम इंटीग्रल अलग अलग निकालें, ये जो तीनों टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स का हम जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हम अलग अलग निकालें, तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट का वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हमें पीछे दिखाई दे रहा है। ये जो कंपोनेंट लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, ये वही है जो पीछे लिखा हुआ है, और इसको हमने जो पीछे RHS में जो वैल्यू लिखी है उसके x कंपोनेंट के इक्वल रख लिया है। और पॉइंट्स हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए हैं P1 P2, तो इन दोनों के अलॉन्ग उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे हम। तो जो x कंपोनेंट के अलॉन्ग है तो ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हम P1 और P2 पॉइंट्स के अलॉन्ग, जहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया है वो डी वाई डी जेड है, और पॉइंट्स P1 P2 की वैल्यू रखने पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ये टर्म। तो हम एक यहाँ पर हमने दूसरा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर हमने एक वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट डेसिमल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम dV है, और यहाँ पे एक P1 एक सरफेस है और P2 एक दूसरा सरफेस है। तो जो वेक्टर फील्ड यहाँ से पास होगा तो वो x कंपोनेंट के लिए हम पहले फाइंड कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट के लिए जो वॉल्यूम वेक्टर फील्ड पास हो रहा है वो ax है। तो इट इज़ क्लियर, इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो डायरेक्ट ax है, ax वेक्टर है, जो x कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड वेक्टर a का, वो P2 फेस पर उसकी जो डायरेक्शन है वो सरफेस dx वेक्टर की डायरेक्शन की सिमिलर है।
यानी कि जो डी एक्स सरफेस है और ए एक्स कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड ए का, उन दोनों की डायरेक्शन पी टू फेस पर सेम होगी। तो ये जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो टर्म हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यदि ये जो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन फेस P1 पर, ये जो फेस है P1, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ ए एक्स की डायरेक्शन देखें और डायरेक्शन ऑफ डी एक्स सरफेस की डायरेक्शन देखें तो वो दोनों अपोजिट होगी। सरफेस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड साइड को होती है, तो इस वजह से जो डी एक्स की डायरेक्शन होगी और ए एक्स की डायरेक्शन होगी इस सरफेस P1 पर अपोजिट होगी। तो P1 पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो कि इस कंपोनेंट की वैल्यू है। तो इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो टोटल टर्म है इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स डाइवर्जिंग इन एक्स डायरेक्शन आउट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dv। तो फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दोस्तों डाइवर्जेंस के डेरिवेशन में, जहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्लक्स आउटवर्ड सरफेस से लीव कर रहा फ्लक्स और इनवर्ड सरफेस से एंटर कर रही फ्लक्स, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें, माफ़ कीजिएगा, इस सरफेस से लीव कर रहा जो क्या डाइवर्जेंस और इस सरफेस से एंटर कर रहा वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, फिर से माफ़ कीजिएगा, इस सरफेस से पास हो रहा वेक्टर फील्ड और इस सरफेस से एंटर कर रहा वेक्टर फील्ड, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें फ्लक्स देता है। और यहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन केवल एक्स कंपोनेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो नेट फ्लक्स होगा वो एक्स डायरेक्शन के लिए होगा, जो कि वॉल्यूम dv पर हम फाइंड कर रहे हैं। और सरफेस P1 और P2 के बीच में जो सरफेस है उसके भीतर जो इनक्लोज्ड है ये जो वॉल्यूम है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एक्स कंपोनेंट वाली जो वैल्यू थी LHS की, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है AX dx। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ से फाइंड बाहर लीव कर रही वैल्यू एंटर कर रही वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और जब हम एक्स कंपोनेंट के लिए वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के लिए भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं उसी प्रकार से। और इन तीनों कंपोनेंट्स को, इन तीनों टर्म्स को ऐड करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और अगर हम अब ये जो टर्म आ गया है हमारे सामने, ये जो इक्वेशन आ गई है, इसको अगर यदि हम गौर से देखें तो ये जो टर्म है LHS में वो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर के अलोंग है, और ये जो तीनों एजेस हैं dx dy dz ये वॉल्यूम dv है। और सिमिलरली ये जो RHS में टर्म गिवन है वो ax ay az वेक्टर a के कंपोनेंट हैं और dax dy dz dA वेक्टर के कंपोनेंट हैं, जो कि इक्वल आ गए हैं। और यही तो गॉस थ्योरम थी, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर लिया। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो आप इस पूरे डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको शुरू से शो कर देता हूँ। और जहाँ जहाँ टिक लगी हैं फ्रेंड्स आपको उतना ही लिखना है अपनी कॉपी में, वही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।